हाँ जी, नमस्कार जी सभी साथियों को। दे भाई जैसा कि आपको पता सीएम है। साहब है, हाँ जी, इनने भर्ती कर दे। भर्ती जी हम तो मना कर ही नहीं रहे। हमने तो पिछले 10 साल में 1.5 लाख भर्तियाँ करी हैं बिना अच्छा, पर्ची ये बिना एक बार खर्चे। हुड्डा साहब है, हमने आप भी बता दो एक बार। ये 10 साल हो गया रिन ने भर्ती करी नहीं बोला, कदे कोर्ट में केस फंस रहा है, कदे सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स इनकी मनसा ही नहीं है करो भर्ती। ये भर्ती रोको गैंग बना रखी है कांग्रेस ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये जयराम रमेश अपनी एप्लीकेशन उठा ले तो मैं कहता हूँ मैं शपथ बाद में लूँगा, पहला यह भर्ती पूरी करूँगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, अगर ये जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, अगर अपनी चुनाव आयोग को दी गई एप्लीकेशन अगर उठा लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि भाई एक एप्लीकेशन उठाने से अगर 25,000 घरों में चांदना हो रहा है तो उठा लेनी चाहिए एप्लीकेशन। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मैं तो शपथ बाद में लूँगा। और आचार संहिता हटते ज्वाइनिंग बच्चों की पहला दे रहा हूँ मैं तो। कुछ नहीं है ऐसा, 10 साल तक नई स्थिति कर रखी बड़का की। एक काम करो, हमारी सरकार आने दो, कांग्रेस की सरकार आने दो, आते ही 1 लाख भर्ती, तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। देखो कांग्रेस के राज में तो पहले कैसे भर्तियाँ होती थी आपको पता है। हमारे राज में बिना पर्ची बिना खर्ची दी जाएंगी भर्तियाँ। बस आखिरी बार भरोसा करके देखो एक बार। 2 लाख भर्ती पड़ी है जी हरियाणा में खाली। कांग्रेस की सरकार बना दो, आता है भर्ती पूरी कर दूंगा, कति कसर नहीं छोड़ दूंगा, सारे बाल का नाराजी कर दूंगा, चाहे कोई सी भी पार्टी क्यों। ये जुल्मे हैं जुमले हैं, कुछ नहीं है। और आपको पता है सबको बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती बेरोजगारों को जो सुन सकती है वो बीजेपी सरकार है। बस वो तो हमारी कुछ एक खराब नीतियों की वजह से भर्तियां कोर्ट में फंस गई। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा संचालित भर्ती रोको गैंग है वो। हमें पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, इस बात का खेद हमको है नहीं वैसे, पर होना चाहिए मैं मानता हूँ। लेकिन अब की बार जयराम रमेश ने बीच में डंगा अड़ा दिया ना, तो हम भर्ती पूरी कर देते। धन्यवाद। नहीं, कोई भर्ती रोको गैंग नहीं। क्या होता है भर्ती रोको गैंग? इनकी पॉलिसी खराब थी, 5 साल हो गए इनकी सीईटी को चलते हुए। इतनी खामियां किसी पॉलिसी के अंदर है, इनको दिख नहीं रही क्या? बालकों को पागल बना रहे हैं। अब वोट गिरने का टाइम आ गया तो अब कह रहे हैं पहले इलेक्शन हो जाने दो, मुख्यमंत्री बनने जाने दो। ये 5 साल से कहाँ थे? हम बनाएंगे इनको सबको तहसीलदार। अब ये आप जो हाल देख रहे हो, किस तरह से बेरोजगारों का भूत बना रखा है या बेरोजगारों की फुटबॉल बना रखी है। एक बार सैनी साहब लात मारे हैं, एक बार हुड्डा साहब। भाई इनके बड़का के ऊपर राजनीति होगी, इन बड़का के ऊपर क्या सरकार बनेगी भाई? क्या ये जो बालक बेरोजगार हैं, ये जो भर्तियां हैं, क्या भर्तियों के ऊपर ही होगी? आप सोच सको हो, देख सको हो। अभी 2-3 दिन पहले बेरोजगारों की अदालत लगी, उससे करीब 1.5-2 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकली, और उस टाइम पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था बहुत जल्द भर्ती कर दूंगा। फिर सैनी साहब आए। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये आप लोगों के सामने, ये सारे मेरे नहीं है, ये मीडिया के हैं। ये देखो सैनी साहब का बयान, ये देखो इन्होंने कह रखी है, ये कह रहे हैं बिना खर्ची के बिना उसके भाई चलती रहेंगी नॉन स्टॉप चुनाव में भी। अब भाई ये चुनाव क्यों रुकी? फिर ये देखो सैनी साहब हरियाणा कर्मचारी चयन अगले 2 महीने में 50,000 भर्ती पूरी तय कर लेगा। सैनी साहब हैं, मैं तो कह नहीं रहा इस तरह की कोई चीज़। अब आप लोग देखते होंगे, ये तो चलो रोड मैप है, 15 अगस्त तक की भी डेट दी थी, ठीक है। यो 29,000 घरों में मिलेगी दिवाली गिफ्ट। ये तो मुख्यमंत्री साहब ने करा था दिवाली गिफ्ट, अपने खट्टर साहब थे जो पुराने। ये तो चलो मैं कहना, ये मीडिया की ये बात है, मेरी नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है अदालत लगी, सारे बालक आए, अलग अलग डिपार्टमेंट के, ग्रुप सी के 56, 57, 1, 2, टीजीटी, पीजीटी, अलग अलग तरह के बालक जो है। किसी का ओबीसी का मामला अड़ जा रखा है, किसी का कुछ अड़ जा रखा है। अब जो लेटेस्ट आया है, कल हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री सैनी साहब से मिलना चाहते हैं, और कहा था टाइम दे दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, टाइम दे दीजिए। आपके माध्यम से भी बता रहे हैं, नहीं तो हमने तो जाना ही पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे हमें, और जागा मरेंगे। अब ये लेटेस्ट आया है, कल हुड्डा साहब ने ट्वीट करा था। मोटी बात इसमें यही है, बोले भाई हम देंगे, हम रिजल्ट काट देंगे, समय वो भी नहीं बता रहे हैं। सैनी साहब ने
3 दिन पहले कही है कि भाई जयराम रमेश एप्लीकेशन ठाले तो हम भर्ती कर देंगे। तो जयराम रमेश क्या भूपेंद्र हुड्डा तय भी तगड़ा हो गया क्या हरियाणा के लिए? तो जयराम रमेश जी से भी अपील है और हुड्डा साहब से अपील है, भाई जब आपके गेंद पाले में डाल दी फुटबॉल इन ने तो ठवा दो, एप्लीकेशन क्या प्रॉब्लम है? हम तो यही तो कह रहे हैं, एप्लीकेशन ठवाओ हुड्डा साहब। और आप इतना ही चाहते हैं हम आपसे कि भाई हमने एप्लीकेशन ठाली, अरे बड़का ने भर्ती कर दिया, अगर सैनी साहब नहीं करते तो ऑटोमेटिक फंस गया अपने आप। और ये कहो अगर भैया नहीं करेगा अभी भी तो सीधी ही बात है, आगे जब सरकार आओगी तो हम कर देंगे और इतने दिन में कर देंगे, जल्द का कुछ नहीं है, भी जल्द जल्द करते 5 साल हो गए, इन भी जल्द जल्द करते हो गए। हमने टाइम बताओ, इन बड़का ने बेरोजगार बड़का ने टाइम बता दो, अब उस दिन करेंगे वो काम है। और सैनी साहब कह रहे हैं कि जयराम रमेश ना ठाता एप्लीकेशन है। अबे जयराम रमेश जी ना ठाते तो हम सैनी साहब से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री साहब आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाके आप तुरंत परमिशन लो। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो ठीक है हम मान लेंगे, आप हाई कोर्ट में चले जाओ महाराज मुख्यमंत्री जी। हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब सीएम साहब सैनी साहब हाई कोर्ट में चला जा, नाट जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तेना कुछ नहीं कहेंगे। अरे हुड्डा साहब तेरे तो ठाडा हो गया कि जयराम रमेश है, हुड्डा साहब आप जाकर उस तक कहो अगर भाई एप्लीकेशन उल्टी ठा ले, एप्लीकेशन अरे ये 25,000 नौकरियां तो सरकार उल्टी सुल्टी होनी है थारी, 25,000 नौकरियां तो होनी है तो नाशदार है फिर थारा भी। 25,000 तक बड़का का फुटबॉल बनाना क्या मतलब है? हुड्डा साहब सैनी साहब ये कह रहे हैं एक एप्लीकेशन ठवा दो, आप ठा लो, आपको और जय आपकी एप्लीकेशन ठाई 5 अगला भर्ती नहीं करता है तो फिर आपको अकीब हम करेंगे भाई, आते हैं टाइम दो भाई, हम 1 महीने में 2 महीने में इतने दिन में करेंगे। आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रभु महाराज, हे महाराज पूर्व मुख्यमंत्री साहब हुड्डा साहब, ये उसने जयराम नरेश है रमेश है उसने कह दे, मतलब आपकी इजाजत के बिना आपकी उसके बिना देखते लो हुड्डा साहब ने तो देख लो क्या बात होगी। टिकट थोड़ी मांगे हैं हमें, ज्वाइनिंग मांग रहे हैं महाराज, ज्वाइनिंग बोलते नहीं। बताओ सैनी साहब आपसे भी टिकट नहीं मांग रहे, ज्वाइनिंग मांग रहे हैं। हाई कोर्ट में तो जा सके है, हाई कोर्ट में वकील करके चला जा, अगर भाई परमिशन दे दो। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि मिलने का गेट के टाइम दे दे सैनी साहब, अरे नहीं तो फिर हमने आना पड़ेगा उड़े, और फिर बाप मिलियो चाहे ना मिलियो हम तो एक बार जरूर आओगे आपसे भी हुड्डा साहब है। हम तो इतना ही कैस के हैं अगर आप न्यू नाड़ मोड़े तो कोई ना बात बने, न्यू ये तो भर्ती करने पड़ेंगे। तो ये पक्ष और जो विपक्ष देख लो भाई, दोनों बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे विपक्ष का नेता बैठा। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जयराम रमेश को मनाओ हुड्डा साहब आप, और आपसे सैनी साहब हम ये कह रहे हैं आप हाई कोर्ट में जाओ। तो भाई इस मामले को लेकर ये इन्होंने ट्वीट कर रखा है, आपस में ट्वीट खेल रहे हैं। अरे सीधा काम करो, ट्वीट के खेलो भाई। तो इसलिए भाई साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है, दोनों सरकारों से हम मिलने के लिए जाएंगे, दोनों दौड़ जाएंगे। और जो बालक हैं उन तक मैं कहूँ उल्टा नहीं हटना है। हमने डिमांड करी सीटी बालका ने क्वालिफाई करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालक बैठ सके ना, वो बात मानी न। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इन बड़का की नौकरी पर संकट छा रहा है, और बड़का थरते नहीं को भाई, अगर पीछे हट गए उल्टे हट गए तो सारी भर्ती थारी कैंसिल हो जाए, किसी नौकरी नहीं मिल रही। कोई सवाल हो तो बताओ। चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा इन भर्तियों का? पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा। जब पता हुड्डा साहब भी कहने लग रहे हैं सैनी साहब दोनों रोज भाषण में भर्ती भर्ती भर्ती, अरे जो बालक है इन्हें तो भर दो, न्यू बताओ हम 1 लाख करेंगे 2 लाख करेंगे, कद करोगे? टाइम बताओ कि उस दिन तक करेंगे। तब भी न्यू कर दियो 5 साल, ये भी करते हमने क्या बेरा कौन सी सरकार बना है ना बना है, सरकार तो क्या लेना देना है, इन बड़का ने नौकरी दे दो हमारा इतना लेना देना है। और हुड्डा साहब तो तगड़ा हो गया, ये जयराम रमेश है, कौन वो जयराम रमेश ने हुड्डा साहब जाकर कहते क्यों ना उसने ठाले एप्लीकेशन, अपने आप पर ना फंस जाएगा फिर यो सैनी साहब। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के कराया हुआ मामला है? बिल्कुल जानबूझ के चल रहा है सारा खेल, अब ये साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 साल तक नुए कोर्ट चक्कर धक्के, भर्ती रोको गैंग फलाना दखड़ा। अरे भाई गैंग सरकार तो बड़े होंगे, अरे तुम ही कर दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ सारी पार्टियां तो आपको कहनी चाहिए, चुनाव आयोग में भी जा कहनी चाहिए, अरे इनको भी कह देनी चाहिए कर दो भाई, जितनी भर्ती करी जाती हो थरते
बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनावे सरकार और राजनेता। मैं तो यही कह सकूँ। तो आपके पास आए थे, आपने 2 दिन का कार्यक्रम रखा, अब क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप लोग कहीं धरना प्रदर्शन क्या कुछ ये करें? धरना प्रदर्शन चुनाव जाओगे मिलने तो जा सके हैं, मिलने जाओगे, उटा साहब दौरे भी जाओगे, सैनी साहब दौरे भी जाओगे। वो टाइम दे दें, हम तो टाइम मांगने लग रहे हैं, ना देंगे जाके ऊपर ना खड़े होंगे, भाई जाना पड़ेगा हमने तो। ये बैठे रहे, ठीक है ना, जाओगे। परमिशन है मांगा है कि भाई आप तो थोड़ा टाइम मिल जाए तो सैनी साहब है दे दो, टाइम तो दे दो। ये लखाते को ना बताओ, क्योंकि ये फिर नुका दे हमारा चुनाव का टाइम चल रहा है। अरे चुनाव का टाइम चल रहा है, इन बड़का ने कोई टिकट मांगने नहीं आ रहा था, दो रहा है ज्वाइनिंग मांगने आ रहे हैं। तो नेता जी अभी जो चुनाव का समय चल रहा है, अभी आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले भी तो काफी समय हो गया, 9.5 साल से जो है भर्ती नहीं हो पाई। अरे पाछले 2-2.5 साल पहले बेरोजगार की बारात काटी थी, देखी कौन है पत्रकार जी भाई जी, वो ठाए को बोल लगे। अरे वो पक्ष विपक्ष को बोल लगे, भर्ती पे दुनिया भर के पोस्टर बैनर लाइनर नेता हंडा कोई बोल लगे, सांस काटी है किसी ने। पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती लंबे समय से नहीं हो पाई, लेकिन अब चुनाव के मैं क्या करूं, मैं तो लड़ सकूं, बोल सकूं। वो भंडारे का सामान इकट्ठा कर था, उन्हें तो दाड़ा बेरोजगार भंडारा तो बेरोजगार खवा दिया, मैं फिर भी खवा दूंगा। और बता, फिर भी भंडारा ला दूंगा यार, बैठिए भंडारा ला देंगे प्रभु। भंडारा आपके नाम का, सैनी साहब है भंडारा, हुड्डा साहब तेरे नाम का भी, इकट्ठा दोनों का ला दूंगा। और बताओ, और मैं क्या कर सकूं भाई, कति देसी घी का थारा ही डाला दाल डारा फाइंड को ना खाऊं, कति देसी घी खवाऊंगा। तो बेरोजगार आपसे डिमांड करें, काम पकड़े खर्चो ही न करो सीधा। इनका क्या करा भाई, बड़े आदमी मैं तो क्या कर सकूं, हाथ जोड़ सकूं ना, और क्या कर सकूं भाई, रुक के मार सकूं मैं, इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकूं। आपस में भाई यो फुटबॉल बना रखी मारना के भाई सुनते हैं नहीं ना सुनाएंगे तो भाई और करड़े रुक के मारेंगे हम, तो और क्या करें, यो कर सके हम तो। आवाज उठाने के लिए बारिश भी हो रही है, इस तरह से आवाज उठाते ये भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ है भाई, देख भोलेनाथ भी आंसू आने लग रहे हैं बेरोजगार है, ये जो धक्के खवा रखे हैं भोलेनाथ के भी आख्या मासू, सीधा सीधा अंदर भगवान भी रोने लग रहा है। अग बेरोजगार की जो फुटबॉल बना रखी है, अंदर भगवान देख चुकर रोने लग रहा भाई साहब। बात हुए में ये थोड़ी रो है, इनने की लेना देना है, ये तो जोटा की लड़ाई में झुंडा आखो। ये भाई ये है जोटे हैं ये तो, और झुंडे ये बेचारे जो बेरोजगार बैठे पास है, देखिए ये बेरोजगार हैं, इनका खो है। जोटा की लड़ाई है, ये पार्टी तो जोटे हुए हैं, मुख्यमंत्री नेता पूर्व मुख्यमंत्री तो भाई जोटे, भूपेंद्र हुड्डा था जोटा है पूरा, सैनी साहब तो जोटा है मुख्यमंत्री, और क्या जोटा है और क्या वो है, और जोटा की लड़ाई है भाई, और झुंडा का खो है, क्या करें बताओ। और मैं एक बात और कहूँगा, ना तो नौजवाना ने नौकरी मिल रही, ना नौजवाना के ब्याह हो रहे, और ना नौजवाना ने कोई सी पार्टी टिकट दे। सुन लियो भाई थार, तब मैं बता दूँ, ये जितने टिकट की लाइन में लग रहे हैं ना नौजवान है, किसी ने टिकट विकट ना मिल रही, किसी ने 5 करोड़ भेज रखे हैं, 10 करोड़ किसी ने भेज रखे हैं, तो अपने लड्डू लुड्डू बांट लियो, पहला लड्डू लुड्डू माड़ा मुड़ा मन्ना बांटो, क्यों खामा खर्चा करो हो हलवाई का भी। या भी मैं बताऊँ नौजवानों के लिए नहीं है, मैं तो कहूँ 60 साल कर्मचारी हो है, 70 के पार इतने हरिद्वार भेजो भाई, अपना 70 अरे सुनते लो मन तो मेरे भाई लड़ भी लिए, मैंने तो लड़वा ले लिए, फिर जी करा फिर लड़वा देंगे। 70 पार नेताओं को भेजो हरिद्वार, मेरा अपना नहीं मानना। नरे बीजेपी वाले कांग्रेस वाले आ गए मेरे तक हैं, अगर भाई हम तो ठा नहीं सकते, आवाज ठा दे। और सही बात है, एक कर्मचारी 60 साल का रिटायर हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेता 70 का होना चाहिए, उसके बाद एक ट्रैक्टर गैला रखा है यार ये, और वो भी जाना चाहिए यार, हरिद्वार चले जाना चाहिए। इनका हरिद्वार में हॉस्टल बनवा तो 70 पार वाले नेता होगा, बढ़िया उड़ा गंगा जी के नहावेंगे, पाप कर रखे हुए पाप कटेंगे। तो मेरी ये भी अपील है नौजवानों से, आके तुम्हारे को खुद अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जितने भी पार्टियां अलग अलग है, क्यों रुपया का नाश करना लो, क्यों अपने घर का नाश करना ला रहे हो, कम से कम ये होना चाहिए। अब 70 पार भेजो इनको हरिद्वार सेवा के लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, बड़े बुजुर्ग है हमारे। मान एक बात बताओ नेताजी, अगर आपके हाथ में कमांड आती है तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी? मेरे हाथ में क्या ही कमांड है, मैं मुंगेरी लाल थोड़ी हूँ भाई साहब। मान लो कि खुदा ने खास्ता, मान लो खुदा ना खास्ता, माँ नामुल धन 100 रुपये की तो अलग है ना, 100 रुपये होनी चाहिए ना, पहले मेरे दौरे है, मार दौरे तो जो भी कुछ होगा हम तो आर पार कराया ना सिस्टम भाई साहब, मारा हमारे बस की ना हो तो क्या नहीं, हमारे बस की नहीं भाई, छोड़ दें, चिपका थोड़ी रहना हुआ यार। अरे कोई इतनी बड़ी इशू है ही नहीं, कुछ नहीं बड़े इशू है इतने, क्या इशू है बताइए। अच्छा, जो ये नायब सिंह सैनी कहते हैं बार बार, कोई भर्ती गैंग है क्या, आप मानते हो? मैं मैंने मान लिया भर्ती गैंग है, उनकी बात को मान लिया मैंने। तो क्या गैंग सरकार से बड़ा है? सैनी साहब एक बात कहो, मतलब गैंग
कोई सरकार तो बड़ा होएगा मुख्यमंत्री साहब हैं? अब बता बोलते थे देखिए कोई भी गैंग सरकार से बड़ा नहीं। फिर भाई गैंग है, गैंग का एनकाउंटर कर दे। मान ले कोई गैंग है मतलब सरकार से बड़ा यार है। अब सैनी साहब तक क्यों समझाया बात, बताओ बताओ और बताओ हैं, बताओ बोलो।